निरुक्त का स्वाध्याय। यहाँ पर समाम्नाय शब्द का प्रयोग हुआ है। रवि जी, समाम्नाय शब्द का क्या अर्थ है? गुरुजी, वेद में जो शब्दों का एक समाहार है, जो संग्रहित है, इसको समाम्नाय बोल रहे हैं। जो निघंटु है, निघंटु में जो शब्दों का एक संग्रह किया गया है, उसे समाम्नाय बोल रहे हैं जी। यहाँ पर मना अभ्यास धातु किस अर्थ में ग्रहण की गई है? पाठ पढ़ने अर्थ में कि पाठ जी किया जी, ठीक है। और ये जो तमिमम समाम्नायम में जो तत् शब्द है, इसका क्या अर्थ है? तमिमम समाम्नायम निघंटवा इत्याचक्षते। तत् के कितने अर्थ होते हैं, यही बताओ पहले। तो पूर्व संकेत पूर्व में जो बताया गया है उसी तत् के द्वारा फिर उसी का निर्देश है। और भी कोई अर्थ होता है तत् का? हाँ जी, प्रसिद्ध अर्थ होता है, प्रकर्षणी, प्रसिद्ध। जो चीज़ प्रसिद्ध होती है, ये बताने के लिए, जो प्रसिद्ध ऐसा बताने के लिए हम तत् शब्द का प्रयोग कर देते हैं। जैसे इस प्रसिद्ध वैदिक शब्दकोश को, जो कि सर्वविदित वैदिक कोश है, इस बात को कहने के लिए तत् से कह देते हैं। इस प्रसिद्ध वैदिक शब्दकोश को निघंटवा इत्याचक्षते। निघंटवा बहुवचन का प्रयोग क्यों किया, स्वामी जी बताएंगे? क्षोणी आदि, ये किस नाम जो है, ये भी एक अपने आप में एक निघंटु है। और ऐसे ही निघंटु वहाँ पर पड़े हुए हैं सभी 3 अध्यायों में, तो वो सारे बहुत सारे हैं, इसलिए इनको निघंटवा कहा है, ऐसा मैं समझता हूँ। एक विशेष अर्थ बता रहे हैं स्वामी जी, आप भी बोलिए। गुरुजी, निघंटु तो एक शब्द को भी कह रहे हैं ना, प्रथम व्युत्पत्ति के अनुसार। निघंटु एक उस पद, जैसे पृथ्वी के 21 नाम है, उन्हीं 21 नामों को हम एक निघंटु कह रहे हैं। ये कैसे जाना स्वामी जी हमने? कल भी इस विषय में चर्चा हुई थी कि निघंटु शब्द जो है पर्यायवाची शब्दों के लिए पहले से ही प्रचलित है। पर्यायवाची शब्दों का जो संकलन है ना, वो निघंटु है। वो तो पूरे एक बुक को कहेंगे ना। तो पर्यायवाची शब्द जो ना, जो गौ गुमा जुमा, ये तो पर्यायवाची शब्द पूरी बुक में तो नहीं है। एक एक, जैसे पृथ्वी नाम ध्येय तो केवल 21 है ना, पूरी पुस्तक तो पृथ्वी नाम ध्येय नहीं है। पृथ्वी नाम ध्येय 21 हैं, आप नाम ध्येय हैं या और नाम ध्येय, तो वो सब एक एक निघंटु हैं। कि पर्यायवाची जो शब्द है, वो जो शैली बताई कि पर्यायवाची शब्दों का संकलन निघंटु में किया गया है, ऐसा पहले भी जो आयुर्वेद के जो ग्रंथ हैं उनमें मतलब यही शैली देखी जाती है। तो जो पर्यायवाची शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द समूह, वास्तव में वो निघंटु है। स्वामी जी का कहने का ये तात्पर्य है कि एक एक, कल हमारी चर्चा हो रही थी इसलिए मैंने इस बात को आगे बढ़ाया। इनका ये कहना है कि ये जो निघंटवा बहुवचन का प्रयोग किया है, ये एक एक जो पृथ्वी नाम ध्येयानि, अंतरिक्ष नामानि इति 100 उदक नामानि इत्यादि जो कहे हैं, इस संकलन को निघंटवा कह रहे हैं। तम इमम समाम्नायम निघंटवा इत्याचक्षते, ये स्वामी जी का प्रतिपादन, स्वामी जी की प्रतिज्ञा है ये। वो तो पर वो प्रतिज्ञा तो समझ में आई गुरुजी, उसका हेतु नहीं पता चल रहा है। हेतु दे दो। देखो एक बात, जब आप पूरे शास्त्र को निघंटु बोल रहे हैं, तो उसको तो निघंटु बोलने में तो कहीं भी दिक्कत ही नहीं है। वो तो निघंटु तो है ही अपने आप में। जब शास्त्र निघंटु हो सकता है, पूरा शास्त्र शब्दों का समूह जो है वो शास्त्र निघंटु हो सकता है, तो वो क्यों नहीं हो सकता है? कि केवल है ना एक एक शब्द को निघंटु कह करके बहुवचन कहना, मतलब मेरी दृष्टि में वो इतना सार्थक नहीं है। तो मैंने आपके पक्ष में ही बोला स्वामी जी। हाँ, कि एक एक शब्द को लेकर के जो ना, हम यदि यहाँ पर निघंटवा अकस्मात जो कहा गया है, तो निघंटवा जो कहा गया है, मतलब वहाँ पर वास्तव में तो निघंटु का जो अर्थ है ना, वो संग्रहित जो है ना, संग्रह करना। संग्रह करना जो ना, वो है निघंटु का अर्थ। निघंटु का अर्थ जो है वो है संग्रह। और जब संग्रह अर्थ होता है, तो संग्रह जो ना, मतलब जो शब्दों का जो संग्रह है, समूह है, वो संग्रह है। वो जो शब्द संग्रह है वो निघंटु है। तो जैसे पृथ्वी नाम ध्येय में जितने शब्दों का संग्रह किया गया है वो निघंटु है। इसी प्रकार कहना चाह रहे उमाचार्य जी, जैसे यहाँ पे एक मेरे पास पुस्तक है, उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है कि पर्याय शब्द अथवा एकार्थ अनेक शब्द और एकार्थ अनेक धातु, इनका नाम निघंटु ही रहने दिया गया।
तो यहाँ पे तीन जो 5 अध्याय हैं उनमें से जो पहले जो 3 अध्याय उसको पर्याय शब्द के द्वारा कह रहे हैं, और एकार्थ अनेक शब्द जो हैं उसमें उसका आगे दे दिए कि अनेक एकार्थ जो अनेक धातु हैं, क्योंकि जो 3 अध्याय पहले पढ़े गए वो कई शब्दों को एक शब्द से कह रहे हैं। धातु भी इसी में आती है, 3 अध्याय में ही आती है। वो जो आप धातु की बात कह रहे हो, हाँ जी, वो भी इस 3 अध्याय के अंतर्गत ही है। धातु तो हैं, पर उसमें आगे जो 4था अध्याय उसमें केवल शब्द ही पढ़े गए हैं, शब्दों का समूह नहीं पढ़ा गया है। और 5वें अध्याय में तो ये 3 जो हैं, तो इन तीनों को लेके निघंटवा या बहुवचन कह सकते हैं। मतलब 3 अध्याय को नहीं, पहले 3 अध्याय जो है मतलब शब्द का जो समूह है या धातुओं का जो समूह है, उस बाद में फिर केवल शब्द कहे गए हैं, शब्दों का समूह नहीं कहा गया है। यदि शब्द को निघंटु कहेंगे तो चौथे अध्याय में जो नैगम कांड है वहाँ पर भी तो शब्द पड़े हुए हैं, वहाँ निघंटु क्यों नहीं है? नहीं, ये परमेश्वरानंद जी हैं, तो वो भूमिका में लिख रहे हैं कि निघंटु के कांडों की नैघंटुक आदि संज्ञाओं का कारण उसमें ये यहाँ पे दिए हैं। वो जो स्वामी जी ने बतलाई थी वो भी कारण आ गया ना। कारण तो वही है, नहीं तो चौथे अध्याय में भी शब्द पड़े हुए हैं, 5वें अध्याय में भी देवतावाची तो शब्द पड़े हुए हैं, शब्द तो वहाँ पर भी हैं। यदि शब्द को ही निघंटु कहें हम, तो चौथे और 5वें अध्याय को नैघंटु कांड क्यों नहीं कहेंगे? वहाँ नैगम कांड क्यों आ गया? जबकि ये बात बताया जा रहा है कि पहले, दूसरे, तीसरे ये ही नैघंटु कांड है, क्योंकि यहीं पर ये और इसकी प्रधानता है, इसलिए पूरे शास्त्र का नाम निघंटु रखा हुआ है। शब्द को मात्र को यदि निघंटु कहें तो वो भी निघंटु है। तो स्वामी जी की बात कुछ वजनदार लग रही है। इनकी ये बात की शब्द समुदाय जो है वो एक एक, जैसे पृथ्वी नाम ध्येयानी, अंतरिक्ष नामानी, उदक नामानी, ऐसे जो कहे हैं एक एक संग्रह करके, तो उसको ये निघंटवा ऐसा व्यवहार कर रहे हैं एक एक के लिए। और आगे जो है नैगम कांड में एक एक शब्द को निगम कह करके पुकारा है। एक एक शब्द को निगम माने पूरा मंत्र निगम होता है, वैसे तो मंत्र को निगम कहते हैं, पर यूथ परिभ्रष्ट नाय से उस एक शब्द को भी निगम कह दिया है। इसमें किसी को कुछ प्रश्नव्य? हाँ जी। तो गुरुजी, जो अभी जिस पंक्ति पे बात चल रही है, तमिमम समामनायम निघंटव इत्याचक्षते, यहाँ पे पूरे समामनाय माने 5 अध्यायों की बात है या केवल 3 अध्याय के लिए? व्याख्याकार ये बतलाते हैं जी कि गो शब्द से लेकर देव पत्नी पर्यंत जो 1773 शब्द हैं उनको समामनाय कह रहे हैं, केवल 3 अध्याय को समामनाय नहीं कह रहे हैं। ये बात भी है, जो इनकी बात आ गई ना, बिल्कुल सही है। तो समामनाय तो सबके लिए है, और उस समामनाय को निघंटु कह रहे हैं। निघंटु कह रहे हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो वो प्रधान न्याय से प्राधान्यन व्यपदेशा भवन्ति, ये हेतु देना पड़ेगा फिर। तो गुरुजी, वहाँ भी निघंटु की तो जैसे हम बात कर रहे हैं चौथे 5वें अध्याय में नहीं घटेगा, वहाँ भी निघंटु की जो इन्होंने तीन व्युत्पत्ति की हैं उनमें से कोई तो घटेगा ही ना गुरुजी? निगम वाला अर्थ तो घट ही रहा है, तो फिर इसीलिए तो 3 व्युत्पत्ति करनी पड़ी, क्योंकि उसमें निघंटु शब्द को घटाना है, इसलिए उस व्युत्पत्ति उस प्रकार से करनी ही पड़ी। गम धातु का इसीलिए लेना पड़ा। मतलब 3 अर्थ जो दिए ना, एक तो पढ़ने अर्थ में निगमन है ना, मतलब हम है ना अच्छी प्रकार से बताएंगे, है ना, उसका अर्थ बताएंगे। अर्थ बताने के लिए गम धातु का प्रयोग किया है ना, समपूर्वक धातु आहरण इकट्ठा अर्थ में करने के लिए, और पाठ के लिए आहनन मतलब पढ़ना। तो आहनन मतलब जो पढ़ना, वहाँ पर अर्थ बताना। गम जो है वो अर्थ बताने के लिए, समाहरण जो है ना, मुख्य अर्थ तो समाहरण है, समाहृत्य समामनाता जो है ना, मुख्य अर्थ तो ये है कि इकट्ठे करना अर्थ में। ये जो समाहरण समांग पूर्वक ह्री धातु है वो निघंटु अर्थ में आएगी, है ना। निपूर्वक गम धातु जो है वो नैगम कांड के लिए आएगी, क्योंकि वहाँ पर अर्थों को बताया जाएगा, बताने अर्थ में। निश्चितेन अर्थम गमयंती। स्वामी जी एक बार बीच में रोक रहा हूँ। हाँ। ये निघंटवा कस्मात निगमा इमे भवंती जो यहाँ पर कहा, निघंटवा कस्मात पूछा और तुरंत निगमा इमे भवंती कह दिया, और फिर एक पंक्ति ये भी लिख दी, छंदोभ्य समाहृत्य हम कह रहे थे ये वहाँ लिखनी चाहिए, पर यहाँ लिखी हैं 2 पंक्तियाँ, निगमा भवंती छंदोभ्य समाहृत्य समामनाता। ये पुस्तक देखिए आप लोग, निघंटवा कस्मात निगमा इमे भवंती। एक तो ये हेतु दिया,
निघंटु क्यों कहलाते हैं? निगमा इमे भवन्ति एक हेतु, दूसरा छंदोभ्या समाहृत्य समाहृत्य समाम्नाता, ये दो हेतु दिए गए हैं निघंटवा को बताने के लिए। तो निगमा इमे भवन्ति हैं, ये वाली जो पंक्ति है वो बदलनी पड़ेगी, नीचे ले जानी पड़ेगी, और नीचे वाली जो पंक्ति है वो पंक्ति ऊपर लानी पड़ेगी, क्योंकि इस पंक्ति का हेतु जो दिया ना समाहृत्य छंदोभ्या समाहृत्य समाहृत्य, वो समांग पूर्वक ह्री धातु से बताने के लिए उसकी निर्वचन, तो उसका फिर निर्वचन बदलने की करें। जरूरत नहीं है। यदि ऐसा ही है तो पाठ क्रमाद मीमांसा का जो न्याय है, पाठ क्रमाद अर्थ क्रमो बलियान सामान्य रूप से बोल दिया है, फिर जो जहाँ एडजस्ट हो वहाँ पर हम बिठा लेंगे। हाँ, वो बस समझने के लिए मतलब मैं कह रहा हूँ। तो निगमा में भवन्ति तय में निगंतव एव संतो निगमनात् निघंटवा उच्यन्ते इति औपमन्यवा। औपमन्यवा ऐसा जो कह रहे हैं, निघंटु में संग्रहित जो शब्द हैं वो यहाँ पर जब निगंतु कहेंगे तो कुछ अलग अर्थ लेना पड़ेगा। निगंतु फिर ये लेना पड़ेगा कि जो 21 शब्द पृथ्वी के वाचक हैं, इस अर्थ में हमारे लिए ये निगमन बन रहे हैं। माने एकदम से हमको पता चल रहा है कि ये पृथ्वीवाचक हैं, ये अंतरिक्षवाचक हैं, ये मेधावाचक हैं, मनुष्यवाचक हैं। माने हमें ऐसे देखते ही पता लग गया कि ये 21 शब्द पृथ्वी के वाचक हैं, ये अंतरिक्ष के वाचक हैं, ये सूर्य के वाचक हैं, ये जल के वाचक हैं, नदी के वाचक हैं, या ये धातुएं इस अर्थ में होती हैं। निगमनात् निश्चयन अर्थम गमयन्ति, मानी ये जो विभाग है, ये जो पाठ मात्र से ही हमको बोध हो रहा है कि ये पृथ्वी में प्रयोग होते हैं, तो इस अर्थ की संगति भी लग रही है। पर इस अर्थ की संगति लगाने से फिर आगे वो जो नैगम कांड है वहाँ पर ये अस्त व्यस्त होने लगता है, तो वहाँ दूसरा कारण ले लेंगे। इनके संकलन में समाहरण भी है और निगमन भी हेतु हैं, दोनों ही हेतु हैं। माने चुन चुन करके इकट्ठे किए, ये तो समाहरण हेतु हो गया और निगमन हेतु भी हो रहा है। निगमन हेतु इस अर्थ में हो रहा है कि ये अर्थ के बोधक हैं ग्रुप के रूप में, एक एक ग्रुप के रूप में। हाँ जी गुरुजी, स्वामी जी से ये पूछना है कि वो तो ठीक है स्वामी जी जो बता रहे हैं एक एक वर्ग में एक एक शब्द को अगर हम निघंटु कह रहे हैं तो दोष क्या आ रहा है स्वामी जी? एक एक शब्द को निघंटु मान करके अगर निघंटवः इत्याचक्षते ये बोला जाए तो क्या समस्या है उसमें? उसमें समस्या जो हमारे जो व्याख्याकारों ने आगे नैगम कांड में जो है ना, उसको ये कहा कि ये निघंटु नहीं है, ये नैगम कांड और ये देवत कांड ये थोड़ा सा अलग है। जिस इस प्रकार की जो व्याख्या करी है उनकी दृष्टि में भी ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट थी कि ये शब्द जो है ना, जब शब्द केवल एक शब्द पढ़ेंगे उसको निघंटु नहीं बोलेंगे, नहीं तो यदि शब्द को भी निघंटु बोलते तो ये चर्चा कोई व्याख्या करता ही नहीं। जब उन्होंने ये देखा कि भैया ये तो निघंटु की शैली नहीं है, लेकिन ये पढ़े हुए हैं, समानार्थ तो है, समाहृत्य है ना, मतलब वो निश्चितेन अर्थम गमयन्ति, शब्द जो है ना अर्थ को बदला तो रहे हैं, निगम तो है ये, तो इसलिए उसका फिर नाम नैगम रखा है। तो वो शैली के कारण से रखा है, उस शब्द को निघंटु नहीं माना है। तो स्वामी जी जो है ये जो तुरंत ये निर्वचन करके दिखा रहे हैं ना, तो इस निर्वचन से हमें ये दिशा भी मिलती है कि इनको भी निगम तो कह रहे हैं। जो पृथ्वी आदिवाचक जो शब्द इकट्ठे किए हैं ना, ऐसा नहीं है कि इनको ये निगम नहीं मान रहे। इसमें एक मैं थोड़ा सा बोलना चाह रहा था, मैं पहले भी बोलना चाह रहा था। निगम मतलब जो निश्चितेन अर्थम गमयन्ति जी, ये जो परिभाषा हम इनमें लगा रहे हैं नैघंटु कांड में जी, यहाँ पर जो है जैसे गौ गुमा अजमा आदि जो शब्द हैं ये पृथ्वी के वाचक हैं, ये अर्थ दिखाना मुख्य अभिप्राय नहीं है। मुख्य अभिप्राय यदि ये होता, अर्थ दिखाना अभिप्राय होता, तो एक गो शब्द का केवल पृथ्वी नाम नहीं बताते। अर्थ यदि अभिप्राय होता तो एक शब्द के फिर जितने अर्थ होते हैं वो बताना मतलब अभिप्रेत होता, वो बताते। फिर तो केवल एक शब्द का एक अर्थ बताना ये तो वेद में कहीं पर भी किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। क्या बोल दिया? एक शब्द का एक अर्थ बताना नहीं, एक शब्द का एक अर्थ क्या हुआ? गो शब्द का पृथ्वी अर्थ बताया नहीं, तो वो तो बहुत सारे, केवल गो का नहीं बता रहे ना, पृथ्वी के लिए बहुत सारे शब्द प्रयोग हो रहे थे। पृथ्वी के लिए बहुत सारे शब्द प्रयोग हो रहे हैं, ये बताना मुख्य है। तो ये गो का शब्द पृथ्वी, ये मतलब पृथ्वी के पर्यायवाची शब्दों का संकलन, ये ज्यादा अभिप्रेत है। मुख्य अभिधेय जो है ना वो ये है। पृथ्वी के लिए 21 शब्द बोले जाते हैं, इससे हमें क्या अर्थ की स्पष्टता नहीं होती कि इन शब्दों को हमें अर्थ का बोध हो रहा है, बिल्कुल पक्का हो रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ अर्थबोध अभिप्रेत नहीं है। अर्थबोध यदि अभिप्रेत होता तो गो शब्द के अर्थ बताते, उसमें कई नाम। वैसे तो इन्होंने
आचार्य यास्क ने गो शब्द के अर्थ भी बताए हैं, 10 अर्थ बताए हैं। यास्काचार्य तो बताएंगे आगे। और निघंटु की बात- यास्काचार्य स्वयं निघंटु के रचयिता हैं। हाँ, निघंटु में जब वो बात बता रहे हैं ना, निघंटु में जब वो बता रहे हैं तो पर्यायवाची शब्दों का बता रहे हैं। बाद में जब वो और बताएंगे तो ये भी बताएंगे कि भैया गो शब्द और अनेक अर्थ में भी आता है। लेकिन जब वो जो शब्द समूह की बात जो चल रही है वहाँ पर पर्यायवाची शब्दों का समूह ये मुख्य मतलब उनका अभिप्राय है। एक अंश में तो आपका हेतु ठीक लग एक रहा अंश, है। हाँ। ये कि नैगम कांड का जो नामकरण है वो जो भिन्न किया है नैघंटुक कांड से, उसमें हेतु ये दिया गया कि वो एक एक शब्द को निगम के रूप में देख रहे हैं। वहाँ जो शब्द का पड़ा हुआ है उसका केवल और केवल प्रयोजन अर्थ बताना है और कोई प्रयोजन नहीं हो सकता। वहाँ अर्थ बताना, अर्थ बताना मात्र ही वहाँ अर्थ पर तो प्रयोजन नहीं, है। उसको सुनकर के अर्थ तो पता नहीं चलता है हमको। हाँ, अर्थ बताया जाएगा। हाँ, तो स्वयं जो अपने आप में यदि उन शब्दों को देखें तो हमको अर्थ का पता ही नहीं लग रहा है। जी, जहा निधा आदि जो शब्द हैं उनको श्रवण मात्र से तो कुछ पता ही नहीं लग रहा है कि क्या, बस इतना लिख दिया है पदानी पदानी पदानी। कोश वहाँ में, मतलब कोश में, हाँ, कोश में तो केवल पदों का ही संकलन है। जब पदों वहाँ पर पदों का संकलन किया गया है निघंटु कोश में, तो कोई भी व्यक्ति जो ना मतलब जो अल्प बुद्धि रखने वाला भी है वो भी ये कहेगा अच्छा ये पृथ्वी नाम दिए, मतलब पृथ्वी के पर्यायवाची। सबसे पहला जो अर्थ निकलेगा, हाँ। सबसे पहला जो प्रयोजन आचार्य का अभीष्ट है वो ये निकलेगा कि ये अच्छा ये पर्यायवाची शब्द है, ये पर्यायवाची शब्द है, अच्छा ये पर्यायवाची शब्द है। और जब नैगम कांड में जाएंगे तो वहाँ एक एक शब्द पड़े हुए हैं, तो वहाँ ये पता चलेगा अच्छा ये शब्द क्यों पड़े हैं। तो मतलब स्वाभाविक शंका होगी कि ये शब्द क्यों पढ़े हैं। केवल शब्दों का पढ़ना पाठ मात्र तो प्रयोजन नहीं है। तो इसीलिए किया गया है कि एक शब्दम अनेकार्थम पदम, कि एक शब्द जो पढ़े वो अनेकार्थ वाले हैं, अनेकार्थ वो तो इनके हेतु बताए अलग है। जाएंगे। एक शब्द अनेकार्थक भी है और अनवगत संस्कार भी है। दो हेतु हैं उस नैगम कांड के, दो हेतु हैं कि वो अनवगत संस्कार भी हैं। प्रकृति प्रत्यय विभाग जो है अति परोक्ष स्थिति में जा रहा है। हाँ। और एक शब्द अनेकार्थक भी हैं। मतलब दो हेतु से कुछ शब्दों को अनवगत संस्कार मानकर पढ़ा है और कुछ शब्दों को अनेकार्थक मान करके पढ़ा है। चाहे अनेकार्थक हो चाहे अनवगत संस्कार हो, अर्थ मात्र तो बताना ही है। जी। चाहे एक अर्थ बताए चाहे पर दरअसल ना, दरअसल ये एक बात समझनी है कि वो जो नैगम कांड है उसका नामकरण का कारण ये निगम है। निगम का जो अर्थ किया है निश्चयेन अर्थम गमयन्ति, वो वेद से लेने वाला अर्थ नहीं लिया। वहाँ पर जो निरुक्ति की है निगम की जो निरुक्ति है वो वेद से लेने वाले अर्थ के रूप में नहीं की है। निश्चयेन अर्थम गमयन्ति ये जो किया ना, ये जो है मतलब ये अर्थ बताने के लिए है। निगम इसलिए नहीं है कि वो वेद निश्चयेन अर्थम गमयन्ति ये शब्द श्रवण मात्र से या आचार्य यास्क के पढ़ने के बाद हमको ये पता लगेगा कि निश्चयेन अर्थम गमयन्ति। ये यास्काचार्य का पढ़ेंगे ना जब हम, वो पढ़ाएंगे मतलब हाँ। क्योंकि आप भी तो एक उन्हीं का एक प्रतिनिधि मान करके है ना, वो प्रतिनिधि रूप में ही पढ़ा रहे हैं, तो वो उससे हमें अर्थ का बोध होगा। जी। तो रेवली वाले आचार्य जी से पूछा कि ये इसमें ये 3 समूह बनाने से क्या लाभ है, इसका भी ग्रुप विभाजन करने की क्या जरूरत है। आप देखिए वहाँ पर समूह बना रखे हैं, पदानी इतने पद इतने पद इतने पद ऐसे कर करके वहाँ पर किया है। और इसका पद नाम का क्या मतलब है। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है अपने वेद भाष्य में एक लिखते रहते हैं पद नाम सुपठितम। तो इस पद नाम सु का क्या तात्पर्य है। ये तो ठीक है, पृथ्वी नाम सुपठितम और ये पद नाम सुपठितम ये इसका मतलब अंतरिक्ष नाम सुपठितम ये तो ठीक बैठता है, पर पद नाम सुपठितम इससे क्या हमारे को पता चलता है। नहीं, पदों का समूह तो हो गया, पर वो पदों का जो समूह है वो 3 विभाग क्यों किए, 3 वर्ग किए हैं। हाँ, नहीं पद नाम सु में कौन से पद नाम होते, तीनों ही पद नाम है। वहाँ पर हम देखते हैं तो पद नाम में तो तीनों ही आ जाते हैं। आप देखिए वहाँ पर एक वर्ग के नीचे पद नामानी इति पदानी, और तीसरे वर्ग के नीचे भी लिखा है पदानी। 3 जगह पदानी पदानी लिखा है। स्वामी दयानंद हमेशा ऐसे देते रहते हैं पद नाम सुपठितम। जब वो वेद भाष्य करते हैं ना तो वो जो शब्द आता है निरुक्त का प्रमाण देते हुए फिर ऐसे लिख देंगे पद नाम सुपठितम। उसका क्या तात्पर्य होता है। ग्रहण तो तीनों का ही होगा, लेकिन वो 3 क्यों बनाए हैं गुरुजी यूँ मतलब है ना, वो एक क्योंकि यह तो है ना याद करने के लिए है ना, वो जो क्योंकि थोड़ा सा एक पूरा लंबा बन जाए याद करने में सोकर ही नहीं रहेगा, इसमें थोड़ा सा सुकरता रहेगी, इसलिए भी एक वो हो सकता है। बाकी और भी जो इसका कारण होगा वो और फिर वो 3 के हिसाब से निरुक्त यदि पद विभाग किया है
निरुक्त का जो अध्याय विभाग है तो वो तो हेतु दिया जा सकता है जी कि एक पद नाम के अंदर एक अध्याय, दूसरे पद नाम के दूसरा अध्याय, तीसरे पद नाम का तीसरा अध्याय, निरुक्त में ऐसा है। तो ये मतलब 3 विभाग तो अध्याय, क्योंकि उनको आगे निरुक्त की व्याख्या में तीन अध्याय बनाने थे, इस कारण से वो एक विभाजन हो सकता है। पर पद नाम अपने आप में नाम नहीं, पद नाम कोई जैसे पृथ्वी नाम होता है और ये अंतरिक्ष नाम होता है, ऐसे पद नाम की क्या चीज होगी? बस ये पद नाम ही है, सब बाकी तो इसमें पदानी संति, पद नाम नहीं, ये कह रहा हूँ। हाँ, पदानी संति, ये नाम शब्द क्यों जोड़ा? नाम शब्द क्यों जोड़ दिया स्वामी दयानंद ने? ये 2 अलग अलग वो हो गए, क्षेत्र हो गए प्रश्न के। 5 अध्यायों का जो निघंटु, एक प्रश्न तो ये हो गया कि ये जो समाम्नाय है 5 अध्यायों के लिए है और निघंटु नाम भी 5 अध्यायों के लिए है, और उसमें एक किसी क्रिया के योग से, समाहरण क्रिया या पाठ क्रिया के योग से या निगमन क्रिया के योग से हम 5 को निघंटु कह सकते हैं। और फिर वो एक दूसरा प्रश्न आ गया कि नैघंटु कांड क्यों है और नैगम कांड क्यों है, उसका फिर एक अलग दृष्टि से बिल्कुल सही बात समाधान करना होगा। 3 जो है प्रत्यक्ष वृत्ति, परोक्ष वृत्ति और अतिपरोक्ष वृत्ति, शब्दों के बारे में जो 3 तरीके हैं उनको देखने के, उसमें किसी को कोई कुछ बात पूछनी है? अन्यद्धि शब्दानाम प्रवृत्ति निमित्तम अन्यत व्युत्पत्ति निमित्तम, इसमें कोई पूछनी है? कुछ चर्चाएं पिछली जो अब तक हुई हैं वो मैंने कही हैं, व्युत्पत्ति निमित्त और प्रवृत्ति निमित्त। यानी प्रवृत्ति निमित्त हमने ये देखा था कि जो लोक प्रचलित अर्थ है, लोक में जिस अर्थ में शब्द प्रयोग होते हैं उनको पकड़ करके प्रवृत्ति निमित्त कह रहे हैं। और पाणिनि को तो प्रवृत्ति निमित्त थे ही, पता स्पष्ट है, ऐसा नहीं कह सकते कि पाणिनि जो है प्रवृत्ति निमित्त नहीं जानते थे, और उसको जानते हुए उन्होंने प्रकृति प्रत्यय विभाजन किया, व्युत्पत्ति में लाए उन शब्दों को। तो पाणिनि की दृष्टि से तो ठीक है, एक ही है प्रवृत्ति निमित्त और व्युत्पत्ति निमित्त, पर हम जैसे लोगों को देखने के लिए ये विभाग करके देखना है कि व्युत्पत्ति निमित्त जो है वो जिनमें प्रत्यक्ष क्रिया हमको दिखाई दे रही है, लेकिन वो बाद में जैसे एक प्रवीण शब्द है तो इसका व्युत्पत्ति निमित्त होगा प्रकृष्टो वीणायम इति प्रवीणा, कुशान लाती इति कुशला, या लावण्य है, लवणस्य भाव लावण्यम। ये कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका व्युत्पत्ति निमित्त अलग है और प्रवृत्ति निमित्त अलग हो जाता है। लावण्य जो है सौंदर्य के लिए आ जाता है, फिर वहाँ प्रवीण जो है कोई भी विषय में प्रवीण है वो प्रवीण हो जाता है, कुशल कोई भी किसी एक विषय में कुशल हो जाता है। यहाँ ऐसे शब्दों में हमको स्पष्ट पता लगता है कि प्रवृत्ति निमित्त अलग हो गया है, व्युत्पत्ति निमित्त अलग है। तो इसको हम ये कहेंगे प्रकृष्टो वीणायम, ये व्युत्पत्ति निमित्त है। और प्रवृत्ति निमित्त क्या है उसका? किसी भी काम में जो प्रकृष्टत्व है ये उसका प्रवृत्ति निमित्त है, प्रवीण शब्द का। ऐसे ही कुशल को पकड़कर देखेंगे तो कुशान लाती कुशला, ये उसका व्युत्पत्ति निमित्त है, लेकिन उसका प्रवृत्ति निमित्त क्या है? प्रवृत्ति निमित्त उसको हम किसी एक विशेष विद्या में जो कौशल प्राप्त है वो उसका, जैसे योग दर्शन में कुशल शब्द का जिसने अपने सारे संस्कार जला दिए हैं, मुक्त हो गया है, उसको कुशल कहते हैं। लोक भाषा में कुशल का जो प्रवृत्ति निमित्त है, जिसके पास सब प्रकार के साधन संपन्न व्यक्ति है और कोई आपत्ति नहीं है उसके जीवन में, उसको कुशल कहेंगे। ऐसे ही लावण्य शब्द आपने देखा लवण शब्द से बनता है, तो व्युत्पत्ति निमित्त तो लवण से भाव लावण्यम होगा, लेकिन प्रवृत्ति निमित्त अलग हो गया। ऐसे कितने सारे शब्द देखे जाते हैं। विशेष कल के रूढ़ी शब्दों में तो ये बिल्कुल बात, जैसे तैल पाई का है, इसका व्युत्पत्ति निमित्त मेरे को बाद में ये सब ध्यान में आए कि जब हम पढ़ते हैं ना, पद्मंजरीकार आदि लिखते हैं अन्यद्धि प्रवृत्ति निमित्तम अन्यत व्युत्पत्ति निमित्तम, तैल पाई का प्रवृत्ति निमित्त जो है इसका अलग है, कोई कीड़ा आदि है, लेकिन व्युत्पत्ति निमित्त देखेंगे तो तैलम पिबती थी, तैल पाई का या तैलस्य पानम तैल पाई का, वहाँ पर तैल पान नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, वहाँ जिस अर्थ में उसका प्रयोग हो रहा है। तो ये है प्रवृत्ति निमित्त। और तैलस्य पानम, ये तैल पाई का जो हम बता रहे हैं ये व्युत्पत्ति निमित्त है। विशेषकर रूढ़ी शब्दों में ये भेद हो जाता है, प्रवृत्ति निमित्त अलग हो जाएगा रूढ़ी शब्दों में, और जो व्युत्पत्ति निमित्त अलग हो जाएगा। यौगिक शब्दों में तो व्युत्पत्ति निमित्त भी वही है, प्रवृत्ति निमित्त भी वही है,
योग रूढ़ी शब्दों में भी वो सीमित हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा थोड़ा, व्युत्पत्ति निमित्त और प्रवृत्ति निमित्त अलग नहीं जाएगा। लेकिन रूढ़ी शब्द, विशेष करके जो रूढ़ी शब्द हैं, वहां पर व्युत्पत्ति निमित्त अलग होगा, प्रवृत्ति निमित्त। ये एक स्पष्टता के लिए ये बात जोड़ लेनी चाहिए पिछली चर्चा में। हाँ जी गुरुजी, प्रत्येक रूढ़ी पद में हम दोनों देख सकते हैं ना, प्रवृत्ति निमित्त और व्युत्पत्ति निमित्त। प्रत्येक यौगिक शब्द वो तो एक ही होता है, अलग होता नहीं है ना। इनमें हैं? रूढ़ी शब्द में गुरुजी। रूढ़ी शब्द में हम व्युत्पत्ति निमित्त तो देख ही सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो व्युत्पत्ति वहां जाकर कारगर हो। वो जो प्रवृत्ति निमित्त है, ये जरूरी नहीं कि वो व्युत्पत्ति वहां जाकर के वहां अनुकूल बने। गुरुजी, व्युत्पत्ति और प्रवृत्ति में आपस में हम वो देख सकते हैं कि एक ज़्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है, मतलब एक का प्रमाण ज़्यादा वो होता है, एक का कम होता है। नहीं, व्युत्पत्ति निमित्त इतना ही है कि व्याकरण की प्रक्रिया से, प्रकृति प्रत्यय विभाग से उसको जब हम सिद्ध कर रहे हैं वो व्युत्पत्ति निमित्त है, और लोक में जिस अर्थ में उसका प्रयोग होता है प्रवृत्ति निमित्त है। तो रूढ़ी शब्दों में तो अलग हो ही जाती है, उसमें तो कुछ कहने की बात ही नहीं है। आप शब्द स्वरूप की सिद्धि के लिए व्युत्पत्ति निमित्त, उसका लोक में किस अर्थ में प्रयोग होता है वो प्रवृत्ति निमित्त। हाँ जी, पीछे। गुरुजी, यौगिक शब्दों में प्रवृत्ति निमित्त और व्युत्पत्ति निमित्त किसी एक उदाहरण दीजिए। एक ही है, जैसे पचती थी पाँच का, व्युत्पत्ति निमित्त भी वही है, प्रवृत्ति निमित्त भी वही है। किस तरह से देख रहे हैं? पचती थी पाँच का, ये व्युत्पत्ति निमित्त हो गया ना, पच धातु से अणुल प्रत्यय किया, व्युत्पत्ति निमित्त है। पचती उसका विग्रह करके दिखाया हमने, उसका विवरण जो देते हैं ना हम जी, वो पचती थी पाँच का। लोक में भी उसी अर्थ में उसका प्रयोग देखा जाता है जी, समान है। मननात् मनु, मननात् मनु जब हम बोलते हैं तो मननात् ये जो व्युत्पत्ति निमित्त है, और मनुष्य पर ले जा करके जब देखते हैं वो भी वही देखने में आ रहा है। गमनात् गौ आदि लोक में, यद्यपि गमनात् गौ उसका जो प्रवृत्ति निमित्त है ये थोड़ा सिकुड़ गया है, माने जहाँ जहाँ भी गमन देखते हैं उसको गो नहीं कह रहे हैं। तो प्रवृत्ति निमित्त यहाँ पर ये कहना पड़ेगा कि व्युत्पत्ति निमित्त तो गमन मात्र है और प्रवृत्ति निमित्त एक विशेष प्राणी है, इतना उसको व्यापक करके हम फैला करके नहीं देख सकते हैं। तो प्रवृत्ति निमित्त एक सीमा में आ गया है। हाँ जी, यही कहना चाह रही थी गुरुजी, मतलब जो अभी आपने बोला कि महर्षि पाणिनि जी की दृष्टि में तो वो प्रवृत्ति निमित्त है, जैसे हम बोले पंके जायते इति पंकज, पंकज जाता है, या पंके जाता है, सप्तमी उपपद या पंचमी उपपद, तो पंके जाता है। लेकिन हाँ। अभी जो हम प्रवृत्ति निमित्त शब्द बोल रहे हैं वो एक अलग संदर्भ में प्रयोग कर रहे हैं कि हम उस पदार्थ तक पहुंच सके। जी, मानी वो उस शब्द को बोलने से किस पदार्थ को ले रहे हैं। जैसे गच्छतीति गो या गमनात् गौ कह रहे हैं, ये तो व्युत्पत्ति निमित्त हो गया, लेकिन प्रत्येक चलने वाली गतिशील चीज को गौ नहीं कह रहे हैं, तो ये प्रवृत्ति निमित्त आचार्य यास्क ने लगभग 10 गिनाए हैं गो शब्द के प्रयोग जहाँ जहाँ होता है। गो शब्द की व्याख्या करते समय, यद्यपि उसको पृथ्वी, आपने जो प्रश्न किया था उसके उत्तर में मैंने यही बात कही थी कि स्वयं वो दूसरे दूसरे अर्थ दिखा रहे हैं, गो शब्द के स्वयं ही दूसरे दूसरे अर्थ दिखा रहे हैं, तो उसके वो जो प्रवृत्ति निमित्त है वो अलग हो गया। मानी गमनात् गो संगत भी है पर अलग भी हो गया। अलग इस अर्थ में कि वो सामान्य नहीं, उसको हम अति सामान्य नहीं बना सकते। उस अति सामान्य को, माने यौगिक शब्दों में वो जो क्रिया है वो अति सामान्य होती है, लेकिन यहाँ पर वो क्रिया अति सामान्य नहीं होती, वो सीमित हो जाती है। और उस पदार्थ की किसी क्रिया को लेकर के हम व्युत्पत्ति कर दी। जैसे गौ नामक जो पशु है उसकी एक गमन क्रिया को लेकर के वो तो बहुत सारी क्रियाएं करती है, जुगाली भी करती है, नींद भी लेती है, बच्चे पैदा भी करती है, दूध भी देती है, बहुत सारे घास भी चरती है, लेकिन एक निमित्त को पकड़कर, गमन निमित्त को पकड़ करके हमने उसको गो ये नाम दिया है। तो व्युत्पत्ति निमित्त हो गया गमनात् गौ, और प्रवृत्ति निमित्त हो गया बहुत सारी चीजें हो सकती थी, उसको वहां पर सीमित कर दिया। हाँ जी, तो फिर इस तरह से तो गुरुजी जो यास्काचार्य दिखा रहे हैं उनका भी उत्पत्ति और प्रवृत्ति एक ही हुआ। जब हम कह रहे हैं गच्छति इति गौहु, ये उनका
प्रवृत्ति निमित्त है, गच्छति इति गो ये व्युत्पत्ति निमित्त है, फिर वो एक अर्थ विशेष में जो जा रहा है ना, तो फिर उस प्रवृत्ति निमित्त को तो कोई शास्त्र बता नहीं सकता ना गुरुजी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये उसको एग्जैक्टली कोई बता लौकिक व्यवहार ही बता पाएगा। जिस संदर्भ में हम प्रवृत्ति निमित्त शब्द का प्रयोग कर बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। एवं किल एतत्। ओम। हाँ जी। निरुक्तकार और व्याकरणाचार्य इन दोनों व्युत्पत्ति और प्रवृत्ति इनमें किसी न किसी की तो प्रधानता देते हैं कि नहीं देते? जैसे पचती या पाचका है। नहीं, सभी शब्दों के विषय में लोक प्रमाण है। अपने यहाँ व्याकरण पढ़ते हैं तो आपने लोगों ने देखा होगा, 4-5वां अध्याय भरा पड़ा है, अनभिधानात् 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 इति शब्द का प्रयोग किया है। तदस्यास्त्यस्मिनिति मतुप इति आदि जो सूत्रों में प्रयोग किए हैं, घया सास्याम क्रियेति, यह क्रिया इति शब्द का कितने सैकड़ों सूत्रों में प्रयोग किया है पाणिनि ने। तो वहाँ पर काशिकाकार या भाष्यकार एक शब्द लिखते हैं, इति कर्णस ततश्चेद विवक्षा। जो इति कर्ण है वो ततश्चेद विवक्षा, माने यदि वैसी लोक में विवक्षा होती है तब ये शब्द सिद्ध होता है। सामान्य रूप से सूत्र जो है प्रत्यय करने में सक्षम है, लेकिन प्रवृत्ति निमित्त यदि अनुकूल नहीं है तो शब्द नहीं बनेगा। शब्द बन भी जाएगा तो उसका प्रयोग नहीं होगा। यथा लक्षणम अप्रयुक्ते जो भाष्यकार जगह जगह कहते हैं कि शब्द बन भी गया लक्षण के अनुसार तो अब उसका प्रयोग नहीं होगा। तो अनभिधानात् जो कहते हैं, कृत तद्धित समासा नाम अभिधान तो व्यवस्था, ऐसा बोलते रहते हैं। कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय अभिधान से व्यवस्था होती है। ये जो अभिधान नाम की जो चीज़ है, और कहते हैं प्रयोग एव भगवान तान व्यवस्थापयेत पथि। प्रयोग भगवान है व्याकरण का, तान व्यवस्थापयेत पथि। किनको? उन शब्दों के स्वरूप को किसी अर्थ विशेष में जो उनका शब्द का प्रयोग होना है, प्रयोग ही निर्धारित करेगा। प्रयोग एव भगवान तान व्यवस्थापयेत पथि। हाँ, भाष्यकार का वो संवाद है ना एक दूसरे अजेर व्यघपो सूत्र पर, प्रवेता और प्राजिता को लेकर के, तो वहाँ पर भी यही दिखाया है, वैयाकरण को परास्त करके दिखाया है। लोक में जो एक सामान्य व्यक्ति है जो रथ चलाने वाला है, उसके द्वारा वैयाकरण को परास्त करके दिखाया है भाष्यकार ने अच्छे से, कि वो पूछते हैं कोस्य रथ से प्रवेता, माने अजेर व्यघपो वी प्रयोग करके सूत्र लगा करके और वो प्रवेता शब्द बोला वैयाकरण ने। तो कोस्य रथस्य प्रवेता प्राजिता खलु अहम आयुष्मान, ऐसे उसने उत्तर दिया। तो बोले अप शब्द, वैयाकरण के पास जो हथियार है कि आपने तो अप शब्द बोल दिया। प्राजिता जो आप प्रयोग कर रहे हो, अज धातु को वी आदेश नहीं किया आपने, सूत्र नहीं लगाया। तो बोले प्राप्तिज्ञा खलु देवानाम प्रिय न तो इष्टिज्ञा, कि आप जो है केवल प्राप्ति मात्र को जानने वाले हैं, सूत्र क्या कर रहा है, न तो इष्टिज्ञा। तो फिर उसने 2 बार हराया, अहो दुरुतेन बाध्यामय, अहो दुरुतेन बाध्यामय। आप ये समझ रहे हो, उसने ये कहा कि वे धातु से और उतय बनता है और सू करके ये सूत बनता है, ऐसा जो समझ रहे हो ये तुम्हारी समझ ही गलत है। वे धातु से सूत थोड़ी बनता है, सू उपसर्ग रहते हुए वे धातु से सूत बनता है, ये तुम्हारी समझ ही गलत है। आप ये समझिए कि सुप्रेरणे धातु से सूत बनता है, और यदि आप इसको निंदा में ले जाना चाहते हो तो दुरुपसर्ग प्रयोग कीजिए। आप ये बोलिए दुस्सूतेन बाध्यामय, आप दुरुतेन बाध्यामय कैसे कह रहे हो? गाली देना दे सकते हो। हाँ, गाली आपकी ठीक नहीं है। उसने तो भाष्यकार जो है वैयाकरण होते हुए वहां पर ये दिखाना चाह रहे हैं इष्टिजी जो होता है ना उसमें सूत्र लगता है। हाँ, इष्टिजी को बहुत ज्यादा महत्व दिए। तो यहाँ पर जो है हम यदि व्युत्पत्ति निमित्त देखें तो ऐसे बना सकते हैं, लेकिन प्रवृत्ति निमित्त देखेंगे तो फिर ये माने हमको ऐसे बनाना पड़ेगा जो कि उसने कहा।
कभी कभी प्रवृत्ति निमित्त के लिए हमें अनुकूल परिस्थितियां भी मिल जाती हैं। जैसे दुष्सूत दोनों तरह से बन सकता है ना, पहले सूत बना फिर दुरुपसर्ग लगा दिया, दुष्सूत तो दोनों तरह से बन सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा है कि व्याकरण प्रक्रिया से भी हमें अच्छे आराम से जो है वो धातु भी मिलती है, वो प्रत्यय मिलता है, तो वहाँ फिर हम वो जो हमें उपलब्ध धातु है उसी से बनाएंगे ना। हम वक्र मार्ग से क्यों चलेंगे, हम सीधा जब हमें मिल रहा है। सुए प्रेरणे धातु से सूत बना लिया, फिर दुरुपसर्ग लगा दिया। तो ये चर्चा हो गई काफ़ी इसमें। ओम गुरु जी, हाँ जी, मैं ये यौगिक शब्द के ऊपर ही प्रवृत्ति निमित्त और व्युत्पत्ति निमित्त को ऐसे देख पा रहा हूँ कि दो अलग अलग हैं। इसको ऐसे मैं देख रहा हूँ, जो गलती है वो मुझे बता दीजिएगा। कि यौगिक शब्द में पहले हम प्रवृत्ति निमित्त इसी को माना कि पचति इति पाचकः, और फिर व्युत्पत्ति निमित्त में पचति इति पाचकः इसके साथ साथ प्रत्यय प्रकृति आगम आदेश का समाश्रयण को माना। अर्थात व्युत्पत्ति निमित्त में प्रवृत्ति निमित्त समावेशित तो है, साथ साथ उसमें और भी प्रकृति प्रत्यय आगम आदेश का परिकल्पना भी है। और प्रवृत्ति निमित्त में केवल ही प्रवृत्ति निमित्त पचति इति पाचक है। जैसे आचार्य कुलम और पतंजलि पीठ, कि कोई व्यक्ति आचार्य कुलम को ये पतंजलि पीठ कह भी देता है तो उतने में तो स्वीकार्य है, किंतु पतंजलि पीठ आचार्य कुलम से कुछ बड़ा है और आचार्य कुलम उसका एक छोटा सा हिस्सा है। इस प्रकार मैं ये समझ पा रहा हूँ और विभेद प्रदर्शन करना चाह रहा हूँ। जो मन में आ रहा है वो तो मुझे बता दीजिएगा कि प्रवृत्ति निमित्त एक अलग चीज़ हो रही है वो, और व्युत्पत्ति निमित्त में प्रवृत्ति निमित्त के साथ साथ प्रत्यय प्रकृति आगम का परिकल्पना साथ साथ जुड़ रहा है। इसीलिए व्युत्पत्ति निमित्त थोड़ा व्यापक हो रहा है, प्रवृत्ति निमित्त थोड़ा संक्षिप्त हो रहा है। ऐसा इसी से दोनों प्रभेद दिखाई दे रहे हैं। प्रवृत्ति निमित्त को आपने लोक व्यवहार के साथ भी जोड़ा ना? लोक व्यवहार के साथ भी जोड़ा, आपका भाव तो उसके साथ है। माने आगम आदेश ये तो व्याकरण की बात है, ये सब व्युत्पत्ति निमित्त के अंतर्गत ही आएगा। आचार्य पाणिनि जी जब शब्द बनाते हैं तो साथ साथ वो प्रवृत्ति निमित्त को भी ध्यान में रखते हुए परिकल्पना करते हैं धातु प्रत्यय का। और सुनो हाँ, धातु प्रत्यय का ज्यादा परिकल्पना करते हैं। तो हम यदि व्युत्पत्ति निमित्त में प्रवृत्ति निमित्त को भी साथ जोड़ लेते हैं तो वो व्युत्पत्ति निमित्त में दोनों आ सकते हैं, किंतु प्रवृत्ति निमित्त में तो केवल ही प्रवृत्ति निमित्त आता है। जैसे आचार्य कुलम और पतंजलि पीठ, पतंजलि पीठ में आचार्य कुलम आ जाता है, किंतु आचार्य कुलम में तो पतंजलि पीठ नहीं आता। इसी दृष्टि से दोनों अलग हो सकते हैं, पतंजलि पीठ और आचार्य कुलम। हाँ, आपका कहना यह है कि उत्पत्ति निमित्त में प्रवृत्ति निमित्त भी समाहित है, लेकिन इसमें दरअसल बात इतनी है कि समाहित वहाँ है जहाँ दोनों एक ही अर्थ में संगत हो रहे हों। यौगिक शब्दों में तो समाहित है ही, लेकिन छोटा बड़ा नहीं, लेकिन बात वहाँ फर्क पड़ जाती है। जैसे प्रवीण है, प्रवीण जो शब्द है प्रकृष्टो वीणायाम, इसका व्युत्पत्ति निमित्त अलग है और प्रवृत्ति निमित्त व्यापक हो जाता है। प्रवृत्ति निमित्त बड़ा हो गया, व्युत्पत्ति निमित्त जो क्षेत्र था, एरिया था, वो अल्प रहा और प्रवृत्ति निमित्त का क्षेत्र जो है बढ़ गया वहाँ पर। तो वहाँ भी फिर विभेद तो है। मेरे तो कहना इतना था कि वहाँ दोनों में अंतर है, अलग अलग है। हाँ, तो अंतर तो हो सकता है, पर कहीं कहीं बराबर रहता है जी, कहीं कहीं बराबर रहता है, बिल्कुल समान रहता है। जैसे यौगिक शब्दों में पचति इति पाचक, तो ये समान ही रहेगा। व्युत्पत्ति निमित्त भी वही है, प्रवृत्ति निमित्त भी वही है, कुछ अंतर नहीं पड़ा ना। किंतु वहाँ प्रकृति प्रत्यय का ज्यादा आश्रय तो ले रहे हैं व्युत्पत्ति निमित्त में। नहीं, कोई बात नहीं, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो प्रकृति प्रत्यय जो वैयाकरण है वो तो विग्रह आदि करके दिखा देगा, लेकिन उस शब्द का प्रयोग उसी अर्थ में हो रहा है ये हमें लोक बताएगा। लोक इसके लिए अर्थशास्त्र है और व्याकरण जो है व्युत्पत्ति शास्त्र है। लोक जो है या निरुक्त का जो एरिया है वो अर्थशास्त्र से संबद्ध है और व्याकरण का एरिया व्युत्पत्ति शास्त्र है। मानी प्रकृति प्रत्यय आगम आदेश आदि जो परिकल्पना है ये व्याकरण के क्षेत्र की चीज़ है और उसका प्रयोग विशेष में जो दर्शन है
वो निरुक्त शास्त्र या लोक शास्त्र, विशेष अर्थ में जो हम देख रहे हैं किसी शब्द का प्रयोग व्यवहार, तो वो जो है या तो आप निरुक्त शास्त्र कहो, जब वैदिक शब्दों के परिप्रेक्ष्य में कहोगे तो निरुक्त शास्त्र बोलेंगे, नहीं तो लोक शास्त्र बोलेंगे। जैसे व्याकरण जब ये बोलता है कि इस शब्द का ये प्रयोग होता है या नहीं होता, अनभिधानात जो बोलता है, वो व्याकरण लोक को, शिष्ट लोक को, माने संस्कृत भाषा के जो मर्मज्ञ विद्वान हैं उनकी व्यवहार शैली को बीच में ले आता है कि वो इस तरह से शब्द तो बन जाता है, वो प्रयोग नहीं करते। तो वो जो प्रयोग नहीं करते वो प्रवृत्ति निमित्त अलग होने के कारण से वो भेद हो गया। प्रयोग जो नहीं कर रहे हैं उसके बीच में जो हेतु आ गया है वो प्रवृत्ति निमित्त भिन्न होने से हो रहा है। ऐसा उस तरह का प्रवृत्ति निमित्त बन नहीं रहा है। मैं आगे बढ़ूं। यहाँ पर नाम और आख्यात के गुण प्रधान भाव की बात यहाँ चलाई। पदों के 4 विभाग हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। और आख्यात और इसका नाम की व्याख्या करने के लिए 2 शब्द बोले, भाव प्रधानम आख्यातम, सत्व प्रधानानि नामानि। भाव प्रधान, भाव मानी क्रिया, क्रिया की जिसमें प्रधानता है, जैसे पचति, गच्छति इत्यादि जो उदाहरण हैं वो इसके बनेंगे आख्यात के। पचति, गच्छति आदि जो तिङन्त रूप हैं वो आख्यात के उदाहरण बनेंगे। और सत्व प्रधानानि नामानि, ये सारे उदाहरण वो बनेंगे जो कि गौर, अश्वा, पुरुषो अस्ति, ब्राह्मणा, शकुनी, मृगा इत्यादि जो हैं वो इसके उदाहरण बनेंगे। सत्व प्रधानानि नामानि। इसके लिए कुछ लक्षण किए हैं इन्होंने, एक मैं लिख रहा हूँ। शब्देन उच्चारिते नेह, उच्चारिते नेह येन द्रव्यम प्रतीयते। तद अक्षर विधौ युक्तम नामित्याहुर मनीषिणा। और एक लक्षण ये किया जाता है, अष्टौ यत्र प्रयुज्यन्ते नानार्थेषु विभक्तया। तन्नाम कवय प्राहु भेदे वचन लिंगयो। जब हम शब्द का उच्चारण करते हैं तो यहाँ येन द्रव्यम प्रतीयते, जिस शब्द से द्रव्य का बोध होता है, तद अक्षर विधो युक्तम नाम इत्याहुर मनीषिणा, उसको नाम कहते हैं। अक्षर विधि में जो नाम कहा जाता है। शब्देन उच्चारितेन नेह, शब्देन उच्चारितेन द्रव्यम येन द्रव्यम प्रतीयते तद अक्षर विधो युक्तम नाम इत्याहु। अथवा अष्टो यत्र प्रयुज्यन्ते नानार्थेषु विभक्तया। अलग अलग अर्थों में विभक्तियाँ जब हम बोलते हैं ना, 8 विभक्तियाँ, संबोधन को भी एक विभक्ति गिन लेते हैं। तन नाम कवया प्राहु भेदे वचन लिंगयो। लिंग और जो वचन है उनका भेद होने पर भी। तो भाव प्रधानम आख्यातम, सत्व प्रधानानि नामानि, ये इसका ये अर्थ हो गया कि पचति इत्यादि को आख्यात शब्द से कह रहे हैं
पदों में क्रियांश की, आख्यात पदों में क्रियांश की प्रधानता, और उसी पच धातु से यदि हम पाकय शब्द बना लें या पाचकय बना लें तो उसमें द्रव्यांश की प्रधानता होती है। क्रिया वहाँ साधनी सिद्ध हो जाती है। पाचका जो है उसमें द्रव्य की प्रधानता हो जाती है, क्रिया गौण होकर द्रव्यांश की प्रधानता हो जाती है। और पचती जब बोलते हैं तो पचन अर्थ की प्रधानता है। पचती में भी कर्ता कारक है, क्रिया कारक दोनों हैं, और पाचका में भी क्रिया कारक दोनों हैं, लेकिन प्रधान गौण भाव का दिक्कत हो रही है। यहाँ इसकी प्रधानता है, यहाँ इसकी प्रधानता है। मानी पचती में पच की प्रधानता है, पाचका में अक की प्रधानता है। पचती में पच अर्थ प्रधान है, मानी ये विशेषण है। जब एक प्रधान है तो दूसरा विशेषण होगा निश्चित रूप से। तो यहाँ ये प्रधान है तो अति का अर्थ विशेषण है। पाचका में अकर्थ प्रधान है तो पांच का अर्थ विशेषण बना हुआ है। एक प्रधान है तो दूसरा विशेषण बनेगा ही। दो शब्द समुदाय कहीं कनेक्ट हो रहे हैं तो उनमें विशेषण विशेष भाव से ही जुड़ करके वो कनेक्ट होते हैं, नहीं तो हो ही नहीं सकते। जैसे पचती में जब बोध होगा तो हमें यूँ होगा वर्तमान कालिक है ना, कर्तृत्व देवदत्त कर्तृक वर्तमान कालिक जो पचन क्रिया, और पाचका में जो अर्थ होगा पचन क्रिया का करने वाला देवदत्त, पचन क्रिया करता देवदत्त, पचन क्रिया का करने वाला देवदत्त, ये अर्थ बोध होगा। तो नाम आख्यात का ये गुण प्रधान भाव, ये जो हमने कल पढ़ा था एक वचन, तद्यत्र उभे भवता भाव प्रधाने भवता, जहाँ दोनों इकट्ठे होते हैं, देवदत्ता पचती आदि हम जब बोलते हैं तो वहाँ पर भाव प्रधाने भवता। क्या द्विवचन में क्या आएगा मैं पूछता हूँ? भाव प्रधाने भवता, ये एक विशेषण पद है। बहुब्रीहि समास जो भी होंगे वो विशेषण पद होते हैं। तो भाव प्रधाने इस शब्द का विशेष्य पद क्या है अरुण जी? भाव प्रधाने भवता इसका विशेष्य पद क्या है? भाव प्रधानम अनयो भाव प्रधाने, तो वो अनयो शब्द से किसको कह रहे हैं? विशेष्य पद क्या है? दो नाम आख्यात हैं। हाँ ऐसे बोलो ना कि भाव प्रधाने का जो विशेष्य पद है वो नाम आख्याते है। भाव प्रधाने नाम आख्याते भवता, तयत्र उभे भाव प्रधाने नाम आख्याते भवता। इस तरह से इसको हम समझेंगे। वाक्य में जो संतोष जी उद्देश्य और विधेय दो होते हैं, नाम और आख्यात, तो इनमें कौन उद्देश्य होता है और कौन विधेय होता है? यदि इस तरह से प्रश्न को रखूं, अभी जो आपने सुना कि तद्यत्र उभे नाम प्रधाने भवता, तो उद्देश्य विधेय की दृष्टि से यदि मैं पूछूं, कोई भी वाक्य बोलूं मैं, देवदत्ता पचती आदि, तो हमें तो देवदत्ता पचती वाक्य बोला। अब इसमें बताओ कि कौन उद्देश्य है कौन विधेय है? हाँ इसमें तो ज्ञात और अज्ञात की बात तो है ही, ठीक है, वो तो मीमांसा के अनुसार जो है वो बोलते ही हम, पर यहाँ तो जो कारक हैं उनको उद्देश्य स्थानीय रखते हैं और जो क्रिया है उसको विधेय स्थानीय रखते हैं व्याकरण में। व्याकरण के अनुसार जो है, जैसे आख्यात संज्ञा या क्रिया और कर्ता, हाँ सब्जेक्ट प्रेडिकेट बोलते हैं ना, तो उद्देश्य और विधेय, आख्यात जो होती है वो विधेय होती है हमेशा, और जो संज्ञावाची शब्द होगा या जिसको हम संज्ञा के साथ जोड़ करके हम कहें कि क्रिया जो होगा, तो क्रिया जो है वो विधेय होगी। कर्ता उद्देश्य होगा, क्रिया विधेय होगी, ऐसा कह सकते हो। देवदत्ता पचती इस वाक्य में देवदत्त कर्ता है वो उद्देश्य होगा, पचती क्रिया विधेय बनेगी। नाम उद्देश्य क्रिया विधेय, नाम और आख्यात की बात चल रही है ना, तो नाम उद्देश्य होगा, क्रिया विधेय होगी। ये वाक्य जो है एक, तद्यत्र उभे अनाम आख्याते भाव प्रधाने भवता, इस वाक्य की दृष्टि से यदि उद्देश्य विधेय छांटोगे, जो देवदत्ता ग्रामम गच्छति देवदत्त उद्देश्य है, ग्रामम गच्छति विधेय है, ऐसे यहाँ पर भी तद्यत्र उभे ये उद्देश्य है, भाव प्रधाने भवता, नाम आख्याते ये उद्देश्य है, भाव प्रधाने भवता, जहाँ दोनों इकट्ठे आ जाएं, यत्र उभे ये पूरा उद्देश्य होगा, भाव प्रधाने भवता ये विधेय होगा। जहाँ दोनों आ जाएं इस वाक्य की दृष्टि से, इस वाक्य में भी यदि उद्देश्य विधेय छांटेंगे तो उभे भाव प्रधाने भवता, भाव प्रधाने जो है
वो भवता के साथ जुड़ा हुआ है, क्रिया के साथ। तो नाम उद्देश्य और क्रिया विधेय, बिना उद्देश्य विधेय के कोई वाक्य नहीं बनता है, ऐसी स्थापना करते हैं। कोई वाक्य है तो उसमें उद्देश्य विधेय है ही। जैसे मैं यूं बोलता हूं गच्छ, तो वहां पर क्रिया बोली है, लेकिन वहां पर कर्ता अंतर्गर्भित है, अंडरस्टूड है, बोलते हैं ना। तो वाक्य में विधेय अंश की ही प्रधानता होती है। व्याकरण प्रक्रिया में जब हम देखते हैं, मीमांसा में क्या होता है जी? उद्देश्य अर्थ की प्रधानता होती है। मीमांसा में तो जो ज्ञात होता है वो चाहे देवदत्त हो चाहे गच्छति हो, जो ज्ञात है वो उद्देश्य हो जाएगा, जो अज्ञात है जिसको बताने के लिए वाक्य बोला जा रहा है वो विधेय है। नहीं, प्रधानता की दृष्टि से यदि हम कहें तो जिसके लिए वो जो आप बोल रहे थे ना आज, विधेय ही प्रधान होता है, लेकिन उद्देश्य ज्ञात है जिसको जनाने के लिए वक्ता वाक्य बोल रहा है वो प्रधान माना जाएगा। जिसको बताने के लिए वाक्य बोला जा रहा है वो विधेय हो गया, वही प्रधान होगा। चाहे तो वो देवदत्त भी हो सकता है और गच्छति भी हो सकता है। यदि केवल गच्छति पता है तो कह गच्छति, अब जब वो वक्ता बोलेगा देवदत्तः गच्छति, अब देवदत्त विधेय बन गया, क्योंकि वो अज्ञात था और उसको बताने के लिए ही वाक्य रचना है। गच्छति को बताने के लिए वाक्य रचना नहीं की हो सकती, गच्छति पहले से ज्ञात था। वहाँ तो ये दोनों बदल जाते हैं जी, वहाँ इस दृष्टि से नहीं। व्याकरण में जो बोला जा रहा है, मीमांसा में पृष्ठभूमि को देखते हुए उद्देश्य विधेय का निर्धारण होता है कि पहले कुछ है, पृष्ठभूमि अवश्य रहती है। अब व्याकरण में पृष्ठभूमि तो देख नहीं रहे, केवल वाक्य है सामने। अब उसके आधार पे जब हम देखेंगे तो जो आप बता रहे हैं वो व्याकरण में उस दृष्टि से देखा जाता है। कभी कभी पृष्ठभूमि भी देख लेते, जैसे बहुशु बहुवचनम है जी, तो वहां पर बहुशु बहुवचनम में उद्देश्य विधेय यदि छाटेंगे, अरुण जी आपको पता है, यदि बहुशु बहुवचनम में बहुशु एक पद है, बहुवचनम एक पद है जी, तो इसमें उद्देश्य विधेय छाटेंगे तो यूं कहेंगे ज्ञा प्रातिपदिका सुओज समोट सूत्र से जी, एक वचन द्विवचन बहुवचन ये तो विधान हो चुके हैं, ज्ञात हो चुके हैं। सूत्र बहुत्व का विधान कर रहा है तो बहुत्व विधेय है और बहुवचन जो है उद्देश्य है। ये वो मीमांसा वाली शैली में हो गया जी, जी। यहाँ अब बहुशु बहुवचनम भवती, भवती को इतनी प्रधानता नहीं, उसको ऐसे कहेंगे बहुवचनम बहुत्वे भवती, तो बहुवचन तो उद्देश्य हो गया, बहुत्वे भवती ये विधेय हो गया, ये विधेय हो गया, ठीक है जी। बहुवचनम बहुत्वे भवती, हाँ जी, मतलब उसका प्रयोग व्याकरण में भी होता है, लेकिन जो आप वाक्य बोल रहे थे उस दृष्टि से केवल जी जी। अच्छी जी, हाँ जी। गुरुजी अलग दृष्टि से पूछना चाह रहे थे, जैसे स्वर्ग कामो यजेत, यहाँ पे हम तो व्याकरण की दृष्टि से कहेंगे कि यजेत क्रिया की प्रधानता है, मीमांसा की दृष्टि से यहाँ पे क्या कहेंगे अजीर जी? वो भी वहाँ भी कह सकते हैं, और किसको पता है पहले हम क्या बताना है, दोनों तरह से हो सकता है कि यजेत कह यजेत, तो अब जब कोई अगर उत्तर दे रहा है तो स्वर्ग काम ये होगा, और केवल सीधे जैसे शास्त्र में लिखा है स्वर्ग कामो यजेता, जो भी स्वर्ग की कामना करते हैं, स्वर्ग की कामना सबको है ये पता है, हमें ज्ञात है, तो वो यजेता बन जाएगा। आचार्य जी टीकाओं में भी बार बार ऐसा आता रहता है कि वैयाकरणों के अनुसार विधेय प्रधान होता है और मीमांसकों के अनुसार जो है उद्देश्य प्रधान होता है, जिसके लिए वो लिखते रहते हैं जी, उस तरह वो प्रधानता उसकी जिसके लिए वो जिसके लिए होता है वो ठीक है, वो तर्क भी वहाँ वो प्रयोग करना जिसके लिए किया जाता है जी, ऐसे भेद करके दिखाते रहते हैं। जिसके लिए जो दूसरा है तो जिसके लिए है वो प्रधान होता है जी जी, उस दृष्टि से वो ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, कहीं पर एक इन्होंने एक बात कही कि विधेयांश की प्रधानता किसी कारण से नष्ट हो जाए तो उस वाक्य में विधेय अविमर्श दोष आ जाता है, ऐसा मानते हैं। विधेय अविमर्श दोष यदि किसी कारण से विधेयांश की प्रधानता नष्ट हो जाए तो उसको अविमृष्ट विधेयांश कहते हैं, ये वाक्य का दोष माना जाता है साहित्यिकों के द्वारा। अविमृष्ट विधेयांश या फिर विधेय अविमर्श, ये मैं साहित्य की दृष्टि से कर रहा हूं।
बड़ा दोष माना जाता है। तो वाक्य का क्रियापद सदा विधेय भाग में जाता है, ऐसा साहित्यकार मानते हैं। वाक्य का जो विधेय भाग है, वाक्य का जो क्रियापद है, क्रियापद विधेय भाग में जाता है। विधेय भाग में दो भाग हो गए वाक्य के, उद्देश्य भाग और विधेय भाग। तो जो वाक्य का क्रियापद है वो विधेय भाग में जाता है, इसलिए क्रिया की प्रधानता मानी जाती है। ये स्पष्ट हो गया। तेजत्र उभे भाव प्रधाने भवता। तो ये जो है, जैसे हम बोलते हैं देवदत्ता पजती, वैयाकरण इसका शाब्दबोध ऐसे करते हैं, देवदत्ता अभिन्न कर्तृक वर्तमान कालिका पाकानुकूलो व्यापार। पाकानुकूलो व्यापार, देवदत्ता पजती का अर्थ है देवदत्ता अभिन्न कर्तृक, देवदत्त से अभिन्न कर्ता वाला वर्तमान कालिक पाकानुकूल व्यापार। लेकिन नैयायिक इसी शब्द की यदि व्याख्या करेंगे, इसको यूं कहेंगे वे वर्तमान कालिक पाकानुकूल व्यापार वाला देवदत्त, व्यापारवान देवदत्ता। मैं ये लिखता हूं, देवदत्ता पचती का, देवदत्ता पचती का यदि नैयायिक अर्थ करेंगे ना, तो वो ये करेंगे, नैयायिक या निरुक्त वाले, नैयायिक जो अर्थ करेंगे वर्तमान कालिक, वैयाकरणों की तो दृष्टि देख ही ली हमने, वर्तमान कालिक पाकानुकूल व्यापारवान। देवदत्ता कृति अर्थ की प्रधानता मानते हैं वे। किस अर्थ की? कृति आत्म प्रयत्न, कृति कहते हैं, प्रयत्न की प्रधानता मानते हैं। माने वाक्य में जो प्रथमांत देवदत्त है उसकी विशेषता होती है, और धातु प्रत्यय दोनों का अर्थ उसमें विशेषण रूप से प्रयोग होगा, हैं? विशेषण रूप से रहेगा। वर्तमान कालिक पाकानुकूल व्यापार वाला देवदत्त, देवदत्त जो है वो प्रमुख है, और ये जो विशेष है धातु और प्रत्यय दोनों का अर्थ आश्रय संबंध से विशेषण होने से गौण हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं प्रथमांतार्थ मुख्य विशेष्यक बोध। प्रथमांत का जो अर्थ है, प्रथमांतार्थ मुख्य विशेष्यक बोध। प्रथमांत का अर्थ मुख्य विशेष्य है, जिसमें मुख्य विशेष्यको बोध। प्रथमांत का अर्थ मुख्य विशेष्य है जिसमें ऐसा बोध। और ये जो वैयाकरणों की बात थी उसमें पूछें तो उसका जो बोध होगा क्या होगा आशुतोष जी? उसको प्रथमांतार्थ मुख्य विशेष्य को बोधा, इसकी जगह वैयाकरणों की बात लिखेंगे तो क्या बोलेंगे? धात्वर्थ मुख्य विशेष्य को बोध। धात्वर्थ मुख्य विशेष्य को बोध। वो नहीं कहेंगे गुरुजी देवदत्ता पच्चे देवदत्त कर्तृक, वही तो है ना, उसको ही तो इस तरह से कहेंगे ना, देवदत्त कर्तृक वर्तमान कालिका पाकानुकूलो व्यापार। उसी को व्यापार पर पहुंचे ना, तो धात्वर्थ मुख्य विशेष्य है जिसमें ऐसा बोध है, और बाकी गौण विशेषण हो गए ना, देवदत्त कर्तृक वर्तमान कालिक पाकानुकूल व्यापार। अंत में व्यापार पर जाकर के हम ठहरे। हाँ जी गुरुजी, मुख्य और विशेष्य दो शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? मुख्य धात्वर्थ जो है मुख्य विशेष्य है जिसमें, धात्वर्थ मुख्य है और वह विशेष्य है जिसमें। वो तो विशेष्य कहने से ही पता चल जाएगा ना गुरुजी, वो मुख्य भी है, या मुख्य कह दें तो भी पता चल जाएगा कि वो सबसे प्रधान है। ऐसे बोलते हैं प्रथमांतार्थ मुख्य है और वह विशेष्य है जिसमें। धात्वर्थ मुख्य है, उसको बताने के लिए स्पष्टता के लिए बोल दिया, धात्वर्थ मुख्य है और वो विशेष्य है जिसमें। दूसरा मैं थोड़ा एक बात, जी, जब देवदत्त अनेक विशेषणों से युक्त आएगा, उसमें उनकी प्रमुखता ना हो जाए, देवदत्त के जो विशेषण आएंगे उससे बचाने के लिए मुख्य विशेष्य की है, क्योंकि देवदत्त के जो विशेषण होंगे वो भी विशेष्य ही बनेंगे वैसे तो, उनको हटा करके केवल इसको लेने के लिए, और इधर क्रिया के जो विशेषण आएंगे उनको बचाने के लिए मुख्य विशेष्य। जी जी
ये समझ नहीं आया गुरुजी, ये क्या किस तरह बता रहे हैं? एक बार आचार्य जी इसमें बोलना। जी, मैं ये कह रहा था कि ये जो मुख्य विशेष्य कहा, मैं ये क्यों लिखा, ये आपका प्रश्न था। केवल विशेष्यक से ही आ जाता। इससे पता लगता है कि अनेक विशेष्यक होने चाहिए। वो अनेक विशेष्यक कैसे बनेंगे? जब देवदत्तः, भारतीय देवदत्तः, अथवा कुछ जो भी हम उसको बनाना चाहेंगे, युवा देवदत्तः, रुग्णः देवदत्तः इत्यादि, जो हम उसके कोई भी विशेषण देंगे वो भी वाक्य की दृष्टि से तो विशेष्यक में ही आएंगे, लेकिन उसकी प्रधानता नहीं होगी। उनमें भी जो ये मुख्य विशेष्य है, जो सब विशेषणों का भी अन्यों की अपेक्षा ये विशेष्य हो जाएंगे। कई विशेषण सहित जो देवदत्त है वो विशेष्य कहलाएगा क्रिया की दृष्टि से। क्रिया की दृष्टि से एक तो देवदत्त के विशेषण हैं अनेक, वो देवदत्त के सब विशेषण और देवदत्त शब्द ये सब मिलकर के क्रिया की दृष्टि से विशेष्य कहलाएंगे। और ये चूंकि अनेक हैं, इनमें भी परस्पर विशेषण विशेष्य भाव हम देख रहे हैं, तो जो देवदत्त है वो मुख्य विशेष्यक होगा, तो उनको हटाने के लिए ये यहाँ पर वाक्य में रखा गया। आचार्य जी, बहुत सारे विशेष्य हो जाएंगे इस तरह की शैली में, ये बात समझ में नहीं आ रही। इस तरह से वाक्य लिखेंगे तो जैसे अभी भी एक बड़ा वाक्य लिखा हुआ है सामने, तो वो सारी चीज़ें उसके विशेषण के रूप में ही आ जाती हैं, तो विशेष्य बहुत सारे हो जाएंगे। ये या तो मतलब उदाहरण दे करके नहीं, जैसे मैं कहूँ रुग्णः देवदत्तः ग्रामम गच्छति, जी, उसमें तो समझ में आता है जी, मैं उसी के लिए कह रहा हूँ। लेकिन उसकी शैली जब इस तरह के वाक्य की बनाएंगे तो वहाँ एक ही बचेगा अंत में। नहीं, वो एक इसीलिए बच रहा है क्योंकि हम मुख्य विशेषक देख रहे हैं वहां पर। रुग्णः देवदत्तः ग्रामम गच्छति, अब इसमें वर्तमान कालिक गमनानुकूल, ग्राम संयोगानुकूल जी, व्यापारवान रुग्ण देवदत्त, रुग्णः देवदत्तः ये आएगा। तो रुग्णः ये भी इसकी दृष्टि से विशेष्य ही है, किंतु वो मुख्य विशेष्य नहीं है, मुख्य विशेष्य देवदत्त है। अच्छा जी, वो तो विशेषण ही बन जाएंगे देवदत्त की दृष्टि से वो विशेषण है, लेकिन क्रिया की दृष्टि से वो भी विशेष्य ही है। क्योंकि यहाँ हम क्रिया की दृष्टि से इस बाकी को देख रहे हैं, तो वो विशेष्य वाले पक्ष में जाएगा, और जब देवदत्त की दृष्टि से देखेंगे तो वो उसका विशेषण बनेगा। तो क्रिया की दृष्टि से वो मुख्य विशेष्य नहीं है, मुख्य विशेष्य देवदत्त है। और इसके लिए रख सकते हैं, अवकाश रख सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं, जैसे कि एक ये उस शैली में लिखा गया है ये वाक्य, नव्य न्याय की शैली में। हाँ जी गुरुजी, मुझे जैसे याद आ रहा है कि यहाँ पर मैंने ऐसे देख रहा था कि धात्वर्थ धातुवृत्ति में पढ़ते समय मुझे इस प्रकार याद आ रहा है कि धात्वर्थ में दो चीज दिखाई देती है, एक विक्लिप्ति आदि फल और व्यापार। दो प्रकार के धात्वर्थ में ये दो चीज लिए जाते हैं, एक विक्लिप्ति आदि फल को और व्यापार को। फल और व्यापार दोनों धातु के अर्थ हैं, और व्यापार मुख्य होने से धातु के अर्थ में जो मुख्य है व्यापार। अच्छा, ये मैं बताता हूँ। हाँ। इन्होंने स्मरण दिलाया एक बात, यहाँ पर जो वैयाकरणों के अनुसार धात्वर्थ मुख्य विशेषक बोध, तो इसलिए कह रहे हैं कि जो धात्वर्थ हैं वो फल और व्यापार दो होते हैं। ये वेदमित्र जी ये बताना चाह रहे हैं कि धात्वर्थ के दो हिस्से होते हैं, एक फल और दूसरा व्यापार, और व्यापार तो मुख्य होता है, उसमें व्यापार मुख्य होता है, उसको ही हम विशेष्य बनाना चाहते हैं। धात्वर्थ मुख्य विशेष्यक बोध मानी जो वाक्य में जो है क्रिया और कारक। अब कारक की दृष्टि से क्रिया होगी, क्रिया में भी दो भाग हो गए, फल और व्यापार, तो उसमें जो व्यापार है वो मुख्य विशेष हो गया। गुरुजी, इसमें समास करेंगे तो शायद कुछ स्पष्टता होगी। निर्धारण में समास नहीं होगा, इसलिए संबंध षष्ठी बना करके उसको समास कर सकते हैं। धात्वर्थ का संबंधी जो मुख्य विशेष्य है जिसमें जी धातु का अर्थ धात्वर्थ, तो वो दोनों आ जाएंगे गुरुजी। फिर उसका मुख्य के साथ क्या करें? तत्संबंधी जो मुख्य विशेष्य है जिसमें गुरुजी मुख्य और विशेष्य का पहले करेंगे या धात्वर्थ का मुख्य के साथ? तो एक साथ भी हो जाएगा ना। धात्वर्थ संबंधी जो मुख्य विशेष्य है जिसमें मुख्य विशेष्य हो, बहुव्रीहि करेंगे ना। व्यधिकरण बहुव्रीहि कर रहे हैं। हाँ, व्यधिकरण बहुव्रीहि। धात्वर्थस्य संबंधी मुख्य विशेष्यो यस्मिन्,
पर यहाँ वाला मुख्य फिर अनुत्तरित रह रहा है अभी। और गुरुजी वहाँ पे भी मतलब मुख्य विशेष्य क्यों आचार्य बोला? जी का यदि पक्ष स्वीकार अभी थोड़ी देर के लिए ना करें तो फिर कुछ और खोजना पड़ेगा, है जी। इस वाले अर्थ में भी गुरुजी ये मुख्य विशेष्य क्यों बोला फिर उन्होंने? मुख्य विशेष तो इसलिए बोल रहे हैं कि वो मुख्य बोलने से ही काम चलता था। धातु के दो अर्थ होते हैं, उनमें से एक जो मुख्य है या एक जो विशेष्य है उसको ले। वाक्य की दृष्टि से फल व्यापार दोनों विशेष हो गए, उनमें मुख्य विशेष से जो है व्यापार हो गया। हाँ जी, ये जो पहले मैं जो बोल रहा था वो ऊपर वाले के लिए बोल रहा था, और इसके संदर्भ में जैसे यहाँ पाकानुकूलो व्यापारः, यहाँ व्यापारः ही सीधा कह दिया गया है, लेकिन देवदत्तः शीघ्रम गच्छति, देवदत्तः ग्रामम शीघ्रम गच्छति, तो शीघ्रम गच्छति ये बोध हो रहा है क्रिया विशेषण जो है, तो उसमें गच्छति ये मुख्य है, शीघ्रम मुख्यता नहीं है, तो उस तरह से वहां पर भी मुख्य विशेष्य के में भेद किया जा सकता है। और मीमांसकों के अनुसार इस वाक्य में शाब्द बोध के विषय में मीमांसकों का जो मत है उसके मत में वाक्य में भावना की मुख्यता होती है। एक जगह क्रिया की प्रधानता होती है वैयाकरणों के मत में, नैयायिकों के मत में कृति की प्रधानता होती है, और मीमांसकों के मत में वाक्य में भावना की प्रधानता होती है। और भावना का लक्षण उन्होंने किया है कि भवितुर भवनानुकूलो भावयितुर व्यापार विशेषो भावना। भवितुर भवनानुकूलो भावयितुर व्यापार विशेषो भावना। मानी ये भावना भवितुर भवनानुकूल, ये भावना जो है दो तरह की, एक शाब्दी भावना और आर्थी भावना। किसी फल की कामना से जो क्रिया और व्यापार किया जाता है वो आर्थी भावना होगी। जैसे स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए हम यजन करते हैं, तो किसी भी फल की कामना से जो क्रिया व्यापार करेंगे वो आर्थी भावना। और शाब्दी भावना वो होगी जो पुरुष को प्रवृत्त कराने वाला जो शब्द का व्यापार है या मंत्र का व्यापार है, तो उसको हम शाब्दी भावना कहेंगे। वेद में जिन कर्मों को मनुष्य को प्रवृत्त कराने के लिए जो व्यापार किसी मनुष्य में नहीं, तो वो वेद के शब्दों में माना जाता है, तो उनका नाम शाब्दी भावना हो गया। जैसे स्वर्ग कामो यजेत, ऐसा जब बोला तो यजेत में जो लिंग लकार का प्रयोग किया ये शाब्दी भावना है। लिंग लकार का जो प्रयोग किया यजेत, और स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति के लिए जो यत्न मनुष्य करेगा, स्वर्ग प्राप्ति के लिए जो मनुष्य यत्न करेगा वो आर्थी भावना होगी। इन दोनों प्रकार की भावनाओं में प्रत्यांश से जो बोधित अर्थ है, जैसे मैं यजेत बोलूं तो जो प्रत्यांश से बोधित, ये दोनों प्रकार की जो भावनाएं हैं प्रत्यांश के द्वारा बोधित होती हैं। इसमें दो अंश हैं, यजेत में जो प्रत्यय अंश है इसमें भी दो भाग हो रहे हैं, एक सामान्य रूप से आख्यातत्व और एक दूसरा तिंगत्व। आख्यातत्व एक भाग है और दूसरा लिंगत्व। तिंगत्व कहना चाहिए, आख्यातत्व को तिंगत्व भी कह सकते हैं। तिंगत्व और लिंगत्व, तिंगत्व और लिंगत्व। तो ऐसे समझिए, लिंग अंश से लिंगत्व के द्वारा तो शाब्दी भावना कही जाती है, लिंगत्व के द्वारा शाब्दी भावना और तिंगत्व के द्वारा आर्थी भावना। आर्थी भावना वो होगी जो व्यक्ति प्रयत्न करेगा,
और वैदिक शब्द जो हमें संदेश दे रहा है कि ये करो, जो शब्द प्रमाण के रूप में उपस्थित हो रहा है, शब्द प्रमाण के रूप में जो उपस्थित हो रहा है वो शाब्दी भावना होगी। तो सामान्य को मानी तिंगतु के द्वारा, आख्यातांश के द्वारा, सामान्य जो आख्यातांश है वो आर्थी भावना को कह रहा है। तो आख्यातांश से बोधित होने वाली ये जो भावना है ये वाक्य में प्रधान होती है, मानी जो आर्थी भावना है वो वाक्य में प्रधान होती है। मीमांसकों के अनुसार जो आर्थी भावना है वो प्रधान होती है, वाक्य में जो आर्थी भावना होती है वो प्रधान होती है। शाब्दी भावना किससे कही जाएगी? लिंग तु के द्वारा। आर्थी भावना उस लिंग के अंदर, यजेत में ही दो भाग है ना, दो धर्म रहते हैं यजेत के अंदर, यजेता के अंदर दो धर्म रह रहे हैं। एक जो है, एक तिंग तो धर्म रह रहा है और एक लिंग तो धर्म हो रहा है, दो धर्म रह रहे हैं। तो लिंग तु के द्वारा शाब्दी भावना और तिंग तु के द्वारा आर्थी भावना, और इसी की प्रधानता होती है। तो ये इन तीनों का मत हमने दर्शा दिया है। भावना की प्रधानता, भावना क्या है, थोड़ा संक्षेप से कहा है, इस पर विचार करना पड़ेगा। आप विचार कीजिए, इसमें कुछ पूछना हो तो और इस पर चर्चा हो सकती है। भगवान को समर्पण करते हुए अपने इस कर्म को